हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। क्या आप हनुमान जी में विश्वास रखते हैं? तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसमें हम जानेंगे कि कैसे हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं उनके मुश्किल समय में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत में एक सड़क है जिसका नाम है खेतन की मरियल। मरियल का अर्थ है विधवा। यह नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इस सड़क पर एक विधवा महिला की आत्मा भटक रही थी। पिछले 3 साल में इसी सड़क पर कम से कम 47 दुर्घटना हुई। कार्स का एक्सीडेंट हो जाता, ट्रक पलट जाते और बसें खेतों में गिर जाती, लेकिन हर बार कोई जीवित नहीं बचता या फिर बहुत कम लोग जीवित बचते। पुलिस कहती थी ब्रेक की खराबी, ड्राइवर सो गया था, लेकिन गांववासी जानते थे कि यह खेतन की मरियल है। वे कहते थे उसकी आत्मा लोगों को मार रही है। क्या है इस कहानी के पीछे? क्यों परमिला की आत्मा लोगों को मार रही है? तो आइए जानते हैं इसकी कहानी। जून 2018, एक महिला का नाम था परमिला। वह 32 साल की थी। उसके पति का नाम था राज सिंह। वह एक ट्रक ड्राइवर था। उसके 2 बच्चे थे, 7 साल का राज और 5 साल की पूजा। राज सिंह इसी सड़क पर माल ढोने का काम करता था, लेकिन 15 जून 2018 के बाद वह कभी घर नहीं लौटा। उसका ट्रक उसी सड़क पर एक्सीडेंट हो गया। पुलिस ने ड्राइवर को भी ढूंढा, लेकिन वह मर चुका था। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। परमिला अचानक अकेली रह गई। वह विधवा हो गई 2 बच्चों के साथ। कोई आए नहीं। समाज ने उसे ठुकरा दिया। रिश्तेदारों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। वह भीख मांगती और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए दिन रात काम करती। पूरे 2 साल तक वह यह तकलीफ झेलती रही। फिर 2020 की शुरुआत में उसकी आशा टूट गई। एक दिन उसने सफ़ेद साड़ी पहनी और अपने बच्चों को किसी के पास छोड़कर उसी सड़क पर चली गई, और उसके बाद वह कभी नहीं दिखी। लेकिन उसकी आत्मा उसी सड़क पर रह गई, और तब से हर रात एक सफ़ेद साड़ी वाली औरत उसी रोड पर दिखती, और जो भी बस ट्रक उसी रोड पर जाते कोई जिंदा नहीं बचता। उस रोड पर उनका एक्सीडेंट हो जाता। लगभग 1 से 1.5 साल बाद 15 नवंबर 2019 रात के 9:30 बजे थे। दिल्ली के इंदिरा बस अड्डे पर एक बस खड़ी थी, स्टेट बस। वह बस उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस थी। उसमें कुछ 35 सीटें थी। इस बस में 4 युवा दोस्त चढ़े। राज, जो 28 साल का था, वह एक बड़ी IT कंपनी में इंजीनियर था। प्रिया, जो 27 साल की थी, वह एक डॉक्टर थी। विक्रम, जो 29 साल का था, वह एक छोटा मोटा बिजनेसमैन था। और अंकिता, जो 28 साल की थी, वह एक म्यूजिशियन थी, लेकिन वह हनुमान जी में पूरा विश्वास रखती थी। वह हर समय हनुमान चालीसा पढ़ती रहती थी। ये चारों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन कॉलेज के बाद सभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने 2 साल तक एक दूसरे को नहीं देखा। वह यात्रा एक रियूनियन थी। वे सभी अपने होम टाउन जा रहे थे। एक खुशियों भरी यात्रा होनी चाहिए थी, लेकिन भाग्य की कुछ और ही योजना थी। समय था रात के 11:30। बस अब हाईवे पर चल रही थी। दोनों तरफ खेत और जंगल। रास्ता बिल्कुल सीधा था। सड़क बिल्कुल खाली थी। कोई दूसरी गाड़ी, बस कुछ नहीं था। अंदर चारों दोस्त अपनी अपनी सीटों पर बैठे थे। पिछले हिस्से में खिड़की के पास राज और प्रिया एक साथ बैठे थे, और दूसरी तरफ विक्रम और अंकिता। कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग बातचीत कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, बिल्कुल नॉर्मल। बाहर चांद बादलों में छुपा हुआ था। तारे दिख रहे थे। हवा ठंडी थी। कभी कभी दूर से एक आवाज़ सुनाई देती, शायद कोई जानवर। रात के 12:15 बस एक विशेष जगह पहुंचती है। ड्राइवर का नाम था मोहन शर्मा, जो कि 45 वर्ष का था। वह पिछले 20 साल से इसी रूट पर बस चला रहा था। अचानक मोहन ने बस की स्पीड कम की। अरे, प्रिया चिल्लाई, अभी तो बहुत दूर है। क्या हुआ भैया? ड्राइवर मोहन ने धीरे से कहा, बेटा, यह खेतन की सड़क है। यहाँ सावधानी रखनी पड़ती है। यहाँ अजीब अजीब चीजें होती हैं। अजीब चीजें? विक्रम ने पूछा। हाँ, मैंने 20 साल से यह सड़क देखी है, और हर साल, हर महीने यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, और हर बार पता चलता है कि इसके लिए कोई आत्मा जिम्मेदार है। आत्मा? अंकिता ने डर से पूछा। ड्राइवर ने कहा, हाँ, एक महिला की आत्मा जो सफ़ेद साड़ी में। उसका नाम परमिला है। उसके पति की मौत इसी रोड पर हुई थी, और उसकी आत्मा भी यहीं आ गई। आधे घंटे बाद विक्रम की नज़र एक चीज पर गई। अरे देखो, वह कोई चीज है। वह चिल्लाता है। सभी ने खिड़की की ओर देखा, और उन्होंने जो देखा कभी उनको भूल नहीं पाया। सड़क के बीचों बीच रात के 1 बजे एक महिला सफ़ेद साड़ी में रोड पर
बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी और वह महिला सफ़ेद साड़ी में थी और वह ट्रांसपेरेंट थी, मतलब उसके आर पार से हल्का हल्का दिख रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद और उसकी खोखली आंखें जैसे दो गहरे कुएं हों। यह वही है, ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा। यह परमिला है। ओह माय गॉड, प्रिया चिल्लाई। यह सच है, प्रिया चिल्लाई। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी और जैसे ही बस उस महिला के पास गई उसका चेहरा बिल्कुल स्पष्ट दिखने लगा। यह कोई जीवित महिला नहीं है, यह एक भूत थी जो कि परिमला की आत्मा थी। उसके होठ नीले थे और उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी, लेकिन वहाँ हवा नहीं चल रही थी। रात के 12:50 जब बस उस महिला के पास पहुंची तो कुछ अद्भुत और भयानक हुआ। महिला ने अपना हाथ उठाया, सिर्फ हाथ, लेकिन जब ही बस को तुरंत एक जबरदस्त झटका लगा। ब्रेक काम नहीं कर रहे, ड्राइवर चिल्लाया। स्टीयरिंग व्हील अपने आप घूमने लगा और बस तेजी से राइट की ओर चलने लगी। नहीं नहीं, सब लोग चिल्लाने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बस तेजी से खेतों की ओर जा रही थी। सभी शीशे टूट गए। तभी बस रोड से उतरकर खेतों में पड़ गई और उसका एक्सीडेंट हो गया। बस के अंदर सभी तहस नहस हो गया। राज का सिर खिड़की की जाली में टकराता है, उसके सिर से खून आ जाता है। प्रिया एक सीट के नीचे दब जाती है और प्रिया को सांस नहीं मिल पाती। विक्रम की बांह उठ जाती है और उसका हाथ टूट जाता है और अंकिता छत से टकरा जाती है और वो बेहोश हो जाती है वही। और रात 12:55, 5 मिनट बाद आंखें खुली। राज को गहरी चोट आई थी, उसके सिर से खून बह रहा था। प्रिया को सांस लेने में दर्द हो रहा था, शायद पसलियां टूट गई थी, उसकी रिब्स टूट गई थी और विक्रम के हाथ नीले पड़ गए। उसका हाथ बिल्कुल सूज चुका था और अंकिता वो अभी भी आधी बेहोश थी। और बाहर वह महिला पलटी हुई बस के बाहर खड़ी हुई थी और उसकी खोखली आंखें बस के अंदर देख रही थी, मानो इंतजार कर रही हो कि कब ये मरे, हमें बाहर निकलना है। राज ने कमजोरी से कहा, लेकिन वह वहाँ है, प्रिया ने घबराते हुए कहा। तो क्या हम मर जाएं? विक्रम ने कहा। तभी राज को एक अजीब बात नजर आती है। जहाँ भी भूत की नजर जाती है वहाँ पूरा अंधकार हो जाता है, बर्फ जैसी ठंडी हवा अंदर घूमने लगती है। यह सच में भूत है, राज ने कहा। समय था रात के 1 बजे। भूत बस की ओर बढ़ती है और उसके हर कदम पर जमीन ठंडी पड़ जाती है, पेड़ों की पत्तियां गिरने लगती हैं। जब उसका हाथ बस के दरवाजे को छूता है तो वहाँ मेटल जम जाता है और धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगता है। नहीं नहीं, प्रिया चिल्लाती है। फिर विक्रम एक टूटी हुई सीट उठाता है, दरवाजे को रोकने की कोशिश करता है वो, लेकिन वह एक भूत था, उसमें बहुत ज्यादा शक्तियां थी, तो वो दरवाजा खुलता ही जा रहा था। अंकिता बेहोश है, प्रिया रो रही है, विक्रम संघर्ष कर रहा है और राज अधमरी हालत में अभी भी गिरा था। फिर थोड़ी देर बाद राज के होठ हिलते हैं। कमजोरी के बाद वह बोलना शुरू करता है। तभी राज को प्रिया की कही एक बात याद आती है। प्रिया ने कहा था कि हनुमान जी उसे हर संकट से बचाते हैं, कितना भी बड़ा संकट आ जाए वह उसे हर संकट से निकालेंगे। वह फिर अंकिता को जगाने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद अंकिता होश में आती है। फिर अंकिता के उठने के बाद अंकिता हनुमान चालीसा का जाप करती है, वह बोलना शुरू करती है। अंकिता के साथ साथ वो सब भी गाना शुरू करते हैं, वो सभी गाते हैं, जोर जोर से हनुमान चालीसा गाते हैं, चारों कमजोर आवाज में गाते हैं। परिमिला की आत्मा उन्हें ये करने से रोकती है, लेकिन परिमिला का हाथ उस पलटी हुई बस के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था। लगभग 5 मिनट बाद जैसे ही हनुमान चालीसा खत्म होती है कुछ अद्भुत होता है। आकाश फट जाता है और एक अद्भुत रोशनी आती है, इतनी तेज खेत दिन जैसे रोशन हो जाता है, तारे अदृश्य हो जाते हैं, चांद की कोई जरूरत नहीं, पूरा चित्र सुनहरी रोशनी से भर जाता है। और फिर एक विशाल रोशनी पहाड़ों जितनी बड़ी, सुनहरे रंग की, शक्तिशाली, दिव्य। परिमिला की आत्मा कहती है, यह कौन है? और वह घबराने लगती। नहीं नहीं, कृपया नहीं, परिमिला की आत्मा चिल्लाती है, लेकिन दबाव इतना था कि वह भाग नहीं पाती। हनुमान जी अपनी सुनहरी पूंछ आगे बढ़ाते हैं। एक ही झटके में परिमिला की आत्मा पूंछ से लिपट जाती है। उसकी सफेद साड़ी सुनहरे प्रकाश में बदल जाती है। उसका पीड़ाग्रस्त चेहरा शांत रह जाता है। उसकी आंखें जो काली और गहरी थी वह अब शांत हो जाती है, वह पहले की तरह नॉर्मल हो जाती है और फिर वह आकाश की ओर उड़ जाती है। उसे मुक्ति मिल जाती है। जब हनुमान जी की रोशनी बस के अंदर आती है सब पहले की तरह ठीक हो जाते हैं। बस जिसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके शीशे टूट चुके थे, जो पूरी तरीके से खेत में पड़ी थी, वह पहले की तरह ठीक हो जाती है और बस के अंदर वाले किसी के चोट नहीं लगी रहती और बस में जितने भी लोग थे सभी सही सलामत हो जाते हैं। सब कुछ ऐसा सामान्य हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हनुमान जी मुस्कुराते हैं और फिर एक सुनहरी रोशनी के साथ गायब हो जाते हैं। फिर समय होता है रात के 1:30 बजे। जब सब कुछ शांत हो जाता है
तब चार दोस्त एक दूसरे को देखते हैं। किसी को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो एक दूसरे को कहते हैं, क्या ये सच था? उनको यकीन नहीं हो रहा था। उनके शरीर पहले जैसे थे, उनकी चमकती आंखें सब कुछ कह रही थी कि ये सपना नहीं था। क्या ये सच था? प्रिया पूछती है। हाँ हाँ, राज कहता है, हनुमान जी हमारे साथ थे, और आज अगर अंकिता हमारे साथ नहीं होती तो शायद पता नहीं क्या होता। तभी दूर से एक नई बस आती है और वहाँ आके रुकती है। एक ड्राइवर बाहर आता है, शांत चेहरा, साधु जैसा, और आगे कहता है कि चलो बेटा, अभी मथुरा बहुत दूर है। चारों दोस्त एक पल के लिए डर जाते हैं, लेकिन फिर यह समझ जाते हैं कि यह ड्राइवर कोई साधारण ड्राइवर नहीं है, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। वो सब नई बस में बैठते हैं और अब बस मथुरा के लिए चल देती है। यह घटना 6 साल पुरानी है और चारों दोस्त अभी तक इसे भुला नहीं पाए। राज ने अपनी नौकरी छोड़ दी और आध्यात्मिकता के राह पर चल पड़ा। वह सभी को हनुमान जी के बारे में बताता, उनको हनुमान जी के रास्ते पर चलने के लिए जागरूक करता। प्रिया अब गरीब मरीजों का इलाज करती, वो भी बिना पैसे में। विक्रम अपना पूरा लाभ अनाथालयों और मंदिरों में दान देता। अंकिता वो पूरे देश में घूमती और लोगों को विश्वास दिलाती कि हनुमान जी सच में है। और फिर खेतन की सड़क पर पिछले 6 साल में कोई दुर्घटना नहीं हुई, पूरी तरीके से शांत। और लोग कहते हैं कि हनुमान जी ने इस सड़क को सुरक्षित रखा है। और लोगों ने सड़क की शुरुआत में हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया, जहाँ पर लोग पहले माथा टेक के फिर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी का अंत आ चुका है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है कि हनुमान जी सच में है, वह हर जगह है। जो कोई उनको सच्चे दिल से पुकारता है, वह उसकी हर समय सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हुए। यह केवल एक वाक्य नहीं है, यह एक सत्य है, यह एक वादा है, हनुमान जी का वादा। तो चलिए ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसी हनुमान जी की दिलचस्प रियल घटना पर आधारित कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।